आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बद्रीनाथ धाम इन दिनों एक ऐसे मामले को लेकर चर्चा में है जिसने करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को झकझोर दिया है। मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में कथित हेराफेरी के मामले में अब जांच ने बड़ा मोड़ ले लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी और निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को चमोली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ये मामला तब सामने आया जब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित अनियमितताओं की शिकायत मिली। शुरुआती जांच में आरोप लगा कि दान की राशि के साथ हेराफेरी की गई और इसके बाद श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने आंतरिक जांच शुरू की और प्रथम दृष्टया सामने आए तथ्यों के आधार पर प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया गया। बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और एफआईआर के आधार पर जांच आगे बढ़ी। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए चमोली पुलिस ने प्रमोद नौटियाल को हिरासत में ले लिया है। डीएसपी मदन सिंह बिष्ट ने हिरासत की पुष्टि की है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कथित हेराफेरी किस तरह की गई और इसमें कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं और दान की राशि का वास्तविक नुकसान कितना हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड सरकार पहले ही उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे चुकी है और सरकार ने स्पष्ट किया है कि आस्था से जुड़े किसी भी संस्थान में वित्तीय अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी क्रम में मंदिर समिति के स्तर पर भी जांच तेज हो गई है और जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आएगी उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रदेश की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष लगातार सरकार से पारदर्शी जांच की मांग कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले कुछ दिनों से ये मामला लगातार सुर्खियों में है और अब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच एक नए चरण में पहुंच गई है। उधर प्रमोद नौटियाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है और खुद को निर्दोष बताया है। उन्होंने अपने निलंबन और एफआईआर को अदालत में भी चुनौती दी है। ऐसे में अब इस मामले का कानूनी पक्ष भी महत्वपूर्ण हो गया है और आगे की सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। बद्रीनाथ धाम केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश की आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं और श्रद्धा के साथ दान अर्पित करते हैं। ऐसे में दान से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितता लोगों की भावनाओं से सीधे जुड़ा विषय बन जाती है और यही वजह है कि इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग लगातार उठ रही है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और अब ये जांच तय करेगी कि कथित हेराफेरी की पूरी सच्चाई क्या है, इसमें और कौन कौन शामिल था और क्या दान की राशि की कोई बरामदगी हो पाती है। साथ ही जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी तय होगी। आपकी गलती है क्या? और भी लोग इसमें शामिल है क्या? आप किसी के कहने पे ये सब कर रहे थे? नहीं कर कि आपकी गलती है इस मामले में? आप सीसीटीवी फिलहाल अरेस्ट किया जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। और भी लोग शामिल हो सकते हैं क्या? कुछ अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है। प्रमोद क्या कुछ कहेंगे? क्या आपकी गलती है क्या? और भी लोग इसमें शामिल है क्या? आप किसी के कहने पे ये सब कर रहे थे? नहीं कर कि आपकी गलती है इस मामले में? आप सीसीटीवी आपकी हेमंत द्विवेदी के कहने पे कर रहे थे क्या ये सब?